नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविराज। ऑडियो गुरुजी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एबल्टन लाइव सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रूमेंट डिवाइस इलेक्ट्रिक के बारे में। तो अगर आप भी एबल्टन लाइव सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से और वो भी हिंदी में, तो इस चैनल पर एबल्टन लाइव सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी वीडियोस को जरूर देखें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एबल्टन लाइव के अंदर इंस्ट्रूमेंट डिवाइस इलेक्ट्रिक हमें यहाँ पर ब्राउजर सेक्शन में इंस्ट्रूमेंट के अंदर मिलेगी। आइए हम इसे यहाँ पर एक मिडी ट्रैक पर ऐड करते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक डिवाइस को मिडी ट्रैक पर ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नीचे डिवाइस सेक्शन में वो यहाँ पर विजिबल होगी। इलेक्ट्रिक डिवाइस हमारे पास एबल्टन में इलेक्ट्रिक पियानो के साउंड को सिम्युलेट करती है। हमें इलेक्ट्रिक डिवाइस समझने से पहले थोड़ी बहुत नॉलेज इलेक्ट्रिक पियानो के फंक्शन की होनी चाहिए। तो उसके लिए आइए सबसे पहले हम एक इमेज के द्वारा समझते हैं कि हमारे पास कोई भी पियानो कैसे फंक्शन करता है। यहाँ पर मैंने एक इमेज ओपन की है जिसमें हमारे पास पियानो कैसे फंक्शन करता है और कैसे साउंड जनरेट होता है पियानो से, वो समझाया गया है। आइए हम इस इमेज के सहारे से समझते हैं कि कैसे हमारे पास पियानो वर्क करता है और कैसे पियानो साउंड क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पियानो की दी गई है। जो हमारे पास व्हाइट और ब्लैक कलर की कीज होती हैं वो हमारे पास पियानो कीज होती हैं। उनको जब हम प्रेस करते हैं तभी हमारे पास साउंड सुनाई देता है। लेकिन उसके पीछे क्या वर्किंग होती है, आइए हम उसको समझते हैं। तो जब हम पियानो की को प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर पीछे कुछ पार्ट्स होते हैं जिनकी मदद से हमें पियानो का साउंड सुनाई देता है। तो जैसे ही हम की को प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो हैमर होता है वो हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में मूव होता है। इसका मतलब हुआ जब हम पियानो की को नीचे प्रेस करेंगे तो हैमर हमारा ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा। जहां पर हमारे पास स्ट्रिंग है वो वहां पर स्ट्रिंग को हिट करेगा। जब हैमर स्ट्रिंग को हिट करेगा तब हमारे पास यहाँ पर जो डैम्पर है वो भी ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा, जिससे स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी और हमारे पियानो से साउंड आएगा। जैसे ही हम पियानो की को रिलीज करेंगे हमारे पास रिवर्स मैकेनिज्म शुरू होगा, जिससे हमारे पास पियानो की ऊपर जाएगी और हैमर नीचे आएगा। हैमर नीचे आएगा तो हमारे पास यहाँ पर डैम्पर भी नीचे आएगा, जिसके थ्रू हमारे पास वो स्ट्रिंग पर अटैच होके स्ट्रिंग के वाइब्रेशन को स्टॉप कर देगा, जिससे हमारे पास जो पियानो से साउंड आ रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर पियानो की वर्किंग होती है। तो ये मैकेनिज्म हमारे पास हर पियानो की पर मौजूद होता है, जिससे हमारे पास पियानो में साउंड जनरेट होता है। यहाँ पर हमारे पास नीचे फॉर्क मौजूद है जो कि हमारे हैमर से अटैच्ड है। यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस होता है हैमर और फॉर्क के बीच में वो हमारे पास पियानो की का पिच डिफाइन करता है। तो जितना हमारे पास यहाँ पर फोर्क और हैमर के बीच में डिस्टेंस कम होगा उतना हमारे पास लो की साउंड करेगा, और जितना हमारे पास यहाँ पर हैमर और फॉर्क के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना हमारे पास पियानो की पिच हाई होगी। तो इस तरीके से हम फॉर्क की पोजीशन को लेकर डिफरेंट कीज से डिफरेंट पिच साउंड जनरेट करते हैं पियानो के अंदर। आई होप आपको इस बेसिक एक्सप्लेनेशन से समझ आ गया होगा कि पियानो हमारे पास कैसे वर्क करता है और कैसे साउंड जनरेट होता है पियानो में। आइए अब हम वापस से एबल्टन में चलते हैं और इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर पियानो के डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं जिनसे हम पियानो का साउंड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैलेट दिया गया है, फॉर्क, डैम्पर, पिकअप, और इस सेक्शन में हमारे पास ग्लोबल कंट्रोल्स हैं। तो आइए अब हम बारी बारी से हर एक सेक्शन को समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मैलेट सेक्शन में। मैलेट सेक्शन में हमारे पास यहाँ पर स्टिफनेस का नॉब दिया गया है जो कि परसेंटेज में अवेलेबल है। स्टिफनेस का मतलब होता है जो हमारा मैलेट हिट करेगा स्ट्रिंग पे वो कितना हार्ड या कितना सॉफ्ट होगा। इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है और की दी गई है जो कि दोनों परसेंटेज में है। वेलोसिटी का मतलब होता है जो हमारे पास की हम प्रेस करेंगे वो कितनी हार्ड और कितनी सॉफ्ट होगी, जो कि हमारे पास यहाँ पर मैलेट की स्टिफनेस को वेरी करेगी। सेम उसी तरीके से हमारे पास की का परसेंटेज दिया गया है कि हम जब की को होल्ड करके प्ले करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पर वेरिएशन कितना करेगी हमारे लो की से लेके हाई कीज तक। तो आइए हम एक बार इसको सुन के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक का बाय डिफॉल्ट साउंड सुन के देखते हैं। आइए अब हम यहाँ पर स्टिफनेस को थोड़ा बढ़ाते हैं। तो आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टिफनेस को बढ़ाया तो हमारा जो साउंड है वो थोड़ा टाइट हो गया है।
यहाँ पर स्टिफनेस को कम करने से हमारा साउंड जो है वो सॉफ्ट हो गया है। आइए हम इसको अब वेलोसिटी और कीज के साथ वेरी करके सुन के देखते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्टिफनेस का इस्तेमाल करके डिफरेंट पियानो की टोनालिटी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फोर्स का ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर हमारे पास स्टिफनेस की तरह ही वेलोसिटी और की के ऑप्शन दिए गए हैं। फोर्स का मतलब होता है हम यहाँ पर जो मैलेट है वो कितने एनर्जी के साथ हम स्ट्रिंग पर हिट कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर वेरिएशन करके अपनी जरूरत के अनुसार मैलेट का हिट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम इसको भी वेरी करके सुन के देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैलेट का हिट टाइट हो गया है। अब हमारे पास यहाँ पर मैलेट का हिट बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्टिफनेस और फोर्स का इस्तेमाल करके मैलेट का हिट डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर नॉइस का ऑप्शन है। नॉइस का मतलब होता है जब मैलेट हिट होता है तो एक जो मैकेनिकल नॉइस क्रिएट होती है वो हमारे पास कैसे साउंड करेगी। नॉइस से हमारे पास इलेक्ट्रिक पियानो के अंदर थोड़ा सा नेचुरल साउंड ऐड हो जाता है। आइए हम इसको भी इस्तेमाल करके सुनते हैं हमारा पिच, डीके और लेवल से क्या हमारे पास मैलेट के साउंड में फर्क पड़ता है। यहाँ पर डी के अमाउंट से पता चलता है जब हम की को रिलीज करेंगे तो वो साउंड कितनी देर बाद हमारे पास डीके होगा। अगर हम इसको 0% रखते हैं तो इंस्टेंटली हमारे पास की रिलीज करते ही साउंड डीके कर जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ पर परसेंटेज को हाई रखते हैं तो हमारे पास की रिलीज करने के कुछ समय बाद हमारे पास साउंड डीके करेगा। आइए हम इसका लेवल बढ़ा करके फिर सुन के देखते हैं। तो आपने देखा जैसे ही हमने यहाँ पर डीके का अमाउंट बढ़ाया और यहाँ पर लेवल बढ़ाया तो हमें पता चला जब हम की को रिलीज करते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद हमारे पास साउंड डीके करता है और पिच से हम थोड़ा मैकेनिकल साउंड अपने मैलेट में ऐड कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑप्शन है फॉक का। फॉक में हमारे पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, टाइन और टोन। ये दोनों हमारे पास फोक में जो हैमर के साथ अटैचमेंट होता है वहां पर दो मेटल प्लेट्स होती हैं जो कि हमारे पियानो की का पिच डिसाइड करती है। यहाँ पर हम कलर ऐड कर सकते हैं। कलर का मतलब होता है हार्मोनिक्स। आइए हम इसको सुन के देखते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हार्मोनिक्स ऐड कर सकते हैं अपने किसी भी पियानो की पर। यहाँ पर हमारे पास सेम जैसे यहाँ पर नॉइज के लिए डीके और लेवल का ऑप्शन दिया गया था, वैसे ही हमारे पास यहाँ पर टाइम के लिए भी दिया गया है और टोन के लिए भी दिया गया है। आप इन दोनों को एक्सपेरिमेंट करके डिजायर्ड कलर दे सकते हैं अपने पियानो की कीज को। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिलीज का। रिलीज का मतलब होता है जब हम पियानो की को रिलीज करेंगे उसके कितने समय बाद हमारे पास यहाँ पर फोक के द्वारा साउंड डीके करेगा। आइए हम इसको सुन के देखते हैं। यहाँ पर अभी साउंड एकदम से डीके कर रहा है।
यहाँ पर हमारे पास जो साउंड है वो धीरे 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 रिलीज हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फोक के पैरामीटर्स को इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डैम्पर का। डैम्पर में हमारे पास यहाँ पर टोन, अटैक और रिलीज और लेवल का ऑप्शन दिया गया है। टोन से हमें पता चलता है जो हमारा डैम्पर स्ट्रिंग्स पर हिट करेगा वो कैसा साउंड जनरेट करेगा। और यहाँ पर अटैक और रिलीज का ऑप्शन दिया गया है जो कि हमारे डैम्पर के स्ट्रिंग पर अटैक कितना फास्ट होगा और या फिर कितना स्लो होगा वो यहाँ पर हमारे पास इस नॉब से डिसाइड होगा। और उसका लेवल कितना होगा वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आइए हम इसको भी एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो आपने देखा जब यहाँ पर मैंने अटैक रिलीज अमाउंट को बढ़ा करके की को रिलीज किया तो लास्ट में मेरे पास वहां पर एक सडन स्पाइक हुआ साउंड का, जो कि हमारे पास यहाँ पर अटैक और रिलीज अमाउंट से डिसाइड होगा। तो इस तरीके से आप डैम्पर्स के कंट्रोल को इस्तेमाल करके नया साउंड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास वो है पिकअप का। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पिकअप हमारा जो इलेक्ट्रिक साउंड है उसको एम्पलीफाई करता है। आइए हम इसके कंट्रोल्स को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास सिमेट्री और डिस्टेंस का है। इसके नीचे हमारे पास इनपुट और आउटपुट के ऑप्शन दिए गए हैं। सिमेट्री का मतलब होता है जो हमारे पास यहाँ पर फोक के अंदर टाइन और टोन की प्लेसमेंट है वो हमारे पास हैमर से कितनी नजदीक और कितनी दूर होगी वर्टिकल डायरेक्शन में। और डिस्टेंस का मतलब होता है जो हमारे पास पिकअप होगा वो हमारा टाइन या टोन से कितनी दूर होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उससे हमारे पास साउंड का पिकअप वेरी करेगा। नीचे हमारे पास इनपुट है। इनपुट का मतलब होता है जो हमारे पास यहाँ पर मैलेट, फोक और डैम्पर से जो साउंड क्रिएट होगा वो हमारे पास पिकअप में कितने परसेंटेज में जाएगा। और यहाँ पर आउटपुट का मतलब होता है जो हमारे पास यहाँ पिकअप से साउंड होगा वो यहाँ पर हमारे पास मेन आउटपुट में कितना जाएगा। इससे हम यहाँ पर डिफरेंट टोनालिटी क्रिएट कर सकते हैं पिकअप के द्वारा। आइए हम इन ऑप्शंस को वेरी करके सुनते हैं ये हमारे पास क्या इफेक्ट देते हैं। नीचे हमारे पास दो टाइप्स दिए गए हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रिक मॉडल्स हैं, रोड्स और वॉलेट्स। आइए हम इन दोनों को सुन के देखते हैं इन मॉडल्स में हमारे पास क्या डिफरेंस मिलता है। तो सबसे पहले रोड्स, और अब हम वॉलेट्स सुन के देखेंगे। रोड्स, वॉलेट्स। तो इस तरीके से आप डिफरेंट मॉडल्स को यूज करके अपने पियानो का साउंड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ग्लोबल का ऑप्शन है जिसमें हमारे पास वॉल्यूम, यहाँ पर हमारे पास वॉइसेस दी गई हैं जो कि मैक्सिमम 32 वॉइसेस हैं। यहाँ पर सेमीटोन से हम की को अप और डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर डिट्यून कर सकते हैं सेंट्स में, और यहाँ पर हम पियानो के साउंड को स्ट्रेच कर सकते हैं। नीचे हमारे पास पिच बैंड का ऑप्शन है जिसको हम यहाँ पर मैक्सिमम 1 ऑक्टेव तक पिच बैंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सारे ऑप्शंस होते हैं इंस्ट्रूमेंट डिवाइस इलेक्ट्रिक के अंदर। आइए अब हम इंस्ट्रूमेंट डिवाइस इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करके एक पियानो परफॉर्मेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के प्रीसेट भी मौजूद हैं, हम उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम यहाँ पर पियानो का एक प्रीसेट यूज करते हैं।
तो आइए अब हम इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस यूज करके एक बेसिक जो परफॉर्मेंस क्रिएट की है उसे एक ड्रम बीट के साथ सुन के देखते हैं। तो इस तरीके से आप एबल्टन के अंदर इंस्ट्रूमेंट डिवाइस इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।